कार्यों की लिस्ट जारी की गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम तैयार हो गई है। यूपी को दी गई है इस टीम में ज्यादा तरजीह। 13 उपाध्यक्ष और 8 महामंत्रियों की लिस्ट जारी हुई है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। एमएलसी तारिक मंसूर को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। सांसद रेखा वर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। राधा मोहन अग्रवाल बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बने हैं। सांसद अरुण सिंह को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, राष्ट्रीय महामंत्री वो बनाए गए हैं। बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री रहेंगे, संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है वो। लखनऊ के शिव प्रकाश राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री बने हैं। सांसद सुरेंद्र सिंह नागर राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं। राजेश अग्रवाल बीजेपी के कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। उत्तराखंड के नरेश बंसल सह कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो नई लिस्ट जारी की गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई सूची जारी की गई है। जेपी नड्डा की नई टीम है और इसी टीम पर 2024 में बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में लाने की जिम्मेदारी होगी। संगठन का अहम रोल रहता है। प्रचार प्रसार और नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए संगठन के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो नीति रीति तय करते हैं और उस पर फिर काम किया जाता है। किस तरीके से सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचाई गई, पार्टी से जोड़ने के लिए तमाम कार्यक्रम तय किए जाते हैं। तो इसी नई टीम पर एक बार फिर से तीसरी बार मतलब बीजेपी को सत्ता में पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। अरुण सिंह को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। शिव प्रकाश को राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री बनाया गया है। सुरेंद्र सिंह नागर को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। एमएलसी तारिक मंसूर को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। रेखा वर्मा को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है जेपी नड्डा की टीम में। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम अब सामने आ गई है। नई टीम गठित की है जेपी नड्डा ने और इस टीम में किसे कौन सी जिम्मेदारी मिली है वो हम आपको बताने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। दोनों तरफ सूची चल रही है, आप देख सकते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। 13 उपाध्यक्ष और 8 महामंत्रियों की लिस्ट जो है वो जारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 13 उपाध्यक्ष इस टीम में शामिल किए गए हैं। 8 महामंत्रियों की सूची जारी की गई है। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश बनाए गए हैं। सुरेंद्र सिंह नागर को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है और इसी टीम पर एक बार फिर से सत्ता में वापसी कराने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश को ज्यादा तरजीह दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया। एमएलसी तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ खुद फोन लाइन पर मौजूद हैं। वाजपेयी साहब स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई। बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर। धन्यवाद। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का, आदरणीय मोदी जी का, नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं और ये मुझे विश्वास है कि मैं उनके द्वारा दी गई जिम्मेदारी को पूरी ताकत से प्राणपण से निभाऊंगा और पार्टी के प्रत्येक आदेश का पालन करूंगा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आप अनुभवी नेता हैं और आपके अनुभव को तरजीह दिए लगता है कि राष्ट्रीय टीम ने आप। मैं तो इतना ही कहूंगा कि पार्टी ने मुझे इस योग्य समझा है। मैं उनकी इस अपेक्षा पर खरा उतरूंगा, हर हालत में उतरूंगा, ऐसा मुझे विश्वास है। क्या चुनौतियां हैं 2024 को लेकर के वाजपेयी साहब, चूंकि आप पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, क्या चुनौतियां दिखती है आपको 2024 के मद्देनजर? नहीं है चुनौती तो सामान्यतः कुछ भी नहीं है जी। कार्यकर्ता को ठीक से मन बनाकर उसको खड़ा करना ही हमारा बड़ा काम है और जिस काम को हम खूबी जी उसको मिला जुला कर खड़ा करूंगा। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम अपेक्षा पर खरा उतरेंगे पार्टी की। लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब, चूंकि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के चुनौतियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में किस तरह की चुनौती आपको दिखाई देती है? इस चुनौती पर पार पाने में क्या योगी सरकार और केंद्र की जो योजनाएं हैं उसमें आसानी होगी आपको? निश्चित। मैं एक बात अगर कहूं कि उत्तर प्रदेश में दिशाहीन विपक्ष जी और भ्रम से युक्त विपक्ष जी मुझे तो लाने की कोई विपक्ष में कोई चुनौती हमारे सामने है।
और जनता का भरोसा है। मोदी जी के 9 साल के काम, योगी जी के सरकार के द्वारा किए गए काम, उसके भैया रुक जाओ, अभी तो कहाँ चली जा रही है, आने तो कोई बच्चा है, उसके आधार पर हम चुनाव निश्चित जीतेंगे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, पूर्वांचल को लेकर के उत्तर प्रदेश में चुनौतियां हैं, लेकिन वहां पर बहुत बेहतर रणनीति दिखाई दे रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के आपके नजरिए से क्या चुनौतियां हैं, क्या रणनीति बीजेपी के रहने वाली है? आप लोग जब बैठेंगे मीटिंग में तो क्या रणनीति तय करेंगे, कुछ बता सकते हैं आप? तो बिल्कुल नहीं है, जी वाजपेयी साहब। नहीं, पूर्वांचल में भी कोई चुनौती नहीं है जी। आदरणीय योगी जी ने पूर्वांचल के जो अपराधियों को घर में घुसड़ने का काम किया है, उसके बाद पूर्वांचल में आम जनता में कोई चुनौतियों की मुझे लगता नहीं है। जी, अखिलेश यादव के नेतृत्व में विपक्ष गोलबंद होने की कोशिश कर रहा है। INDI जो गठबंधन है, उसका कोई फर्क पड़ेगा क्या उत्तर प्रदेश में? ये दिशाहीन और बौखलाया हुआ विपक्ष है, ये कितना ही ये खोले, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जीती जाने वाली सीटों के आसपास में नहीं पहुंचेंगे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, उत्तर प्रदेश में 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान आपकी बहुत अहम भूमिका रही थी। बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत हासिल की थी। मैं ये जानना चाहता हूं, उस रिकॉर्ड तक पहुंचेंगे क्या इस बार? तो हालांकि आपने मिशन 80 तय किया आप लोगों ने। भगवान ने कृपा कर दी, जो कार्यकर्ता का मन बना हुआ, 80 में से 80 सीट हम उत्तर प्रदेश में जीतेंगे इस बार। वो रिकॉर्ड को तोड़ेंगे हम। तो 80 में से 80 सीट जीतना इतना आसान है लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब? पॉलिटिकल जो पंडित है वो कहते हैं कि लक्ष्य तो बहुत बड़ा तय किया बीजेपी ने। करिश्माई नेतृत्व और बूथ पर संगठन की ताकत, कार्यकर्ता की ताकत जी पर्याप्त है चुनाव जीतने के लिए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, एक चीज और मैं समझना चाहता हूं, 2022 के चुनाव में पार्टी को मजबूत करने के लिए और पार्टी से लोगों को जोड़ने की बड़ी जिम्मेदारी आपने निभाई। इस बार भी पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, यानी कि बाकी पार्टियां में जुड़ रही हैं, एनडीए ज्यादा मजबूत हो रहा है, एनडीए का कुनबा। तो ये 2022 वाली भूमिका में एक बार फिर से हम आपको देखेंगे या नहीं देखेंगे? नहीं, इस संबंध में तो देखिए, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं जी जी, और पार्टी का जो आदेश होगा, दरी बिछाने से लेके और लठिया चलाने तक का, वो सब मैं करूंगा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब, पश्चिम उत्तर प्रदेश से कोई जुड़ रहा है कि नहीं एनडीए के साथ? अरे देखिए आगे आगे होता है क्या। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको शुभकामनाएं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े थे, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं।